हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज के इस ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ विशेष राशियों का जिक्र करेंगे और उनके लिए देखेंगे कि गुरु का जो मार्गी होना है, गुरु का जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, उससे इन राशियों पर क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं 5 राशियों 6 राशियों को, और वो राशियां इस तरह से होंगी। पहली मेष राशि होगी, दूसरी मिथुन राशि होगी, तीसरी जो है सिंह राशि होगी, चौथी तुला राशि होगी, और उसके बाद हम लेंगे धनु और कुंभ राशि को। तो ये 6 राशियों का विवेचन करेंगे आज, और इसमें देखेंगे कि गुरु का जो मार्गी होना है वो इन राशियों के लिए क्या नई चीज लाया है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो मार्गी होता है और जो बकरी होता है वो क्या होते हैं। दोस्तों, मार्गी का मतलब है एक जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, एक सीधी चाल चलना, और बकरी का मतलब है उल्टी चाल चलना, और उसे कहते हैं हम रेट्रोग्रेड डायरेक्शन, उल्टी चाल चलना। और जो जो सीधी चाल होते हैं उसके लिए कहते हैं हम कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक मार्गी अवस्था में आगे सीधे आगे की तरफ बढ़ना। तो ये है। तो गुरु जो है 4 सितंबर से और 31 दिसंबर तक मार्गी हो गए थे, 118 दिन के लिए, और हर साल यही स्थिति आती है, गुरु मार्गी होते हैं। और वो जो बकरी वाली स्थिति होती है उसमें पीछे भाव के रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आगे, और सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि के लिए। तो जो मेष राशि है, इसके ठीक जो है लग्न भाव में इस समय गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं। और जब लग्न में गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं तो जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हैं तो आगे के परिणाम देने शुरू कर देते हैं। देखिए, 1, 5, 9, और जो पंचम स्थान है ये उच्च स्तरीय पढ़ाई के लिए है, और जो नवम स्थान है ये हमारा भाग्य स्थान है। तो विशेष करके हम देखेंगे कि एक तो स्वास्थ्य पे फर्क पड़ेगा। जो आपका स्वास्थ्य पहले से थोड़ा बहुत भी यदि स्वास्थ्य में कहीं कमी थी तो सबसे पहले स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। दूसरा मैं बताऊंगा कि जो उच्च स्तरीय पढ़ाई में है, जो कंटेंट से लिख रहे हैं, पब्लिकेशन में है जिनके, वो सारे पूर्ण होंगे और उनको एक नई दशा मिलेगी। क्योंकि रेट्रोग्रेड जैसे ही होते हैं उसके बाद एक हमारी बुद्धि की और विवेक की भी जो क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो बढ़ जाती है। तो आप जरूर इस चीज को ध्यान दें कि गुरु का जब मार्गी होते हैं तो उसमें हमारी जो बुद्धि क्षमता होती है या हमारा विवेक होता है वो जागृत हो जाता है, और हम सही दिशा में काम करने लगते हैं। तो ये फॉर जो हायर स्टडीज में है उनके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, जो संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि संतान का भी भाव होता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है और वो संतान की प्लानिंग कर सकते हैं। अब उन्हें जो है पुत्र लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये जो है मेष है और यहाँ पर जो है बृहस्पति है। बृहस्पति सीधे जो है पंचम भाव को दें, पंचम भाव उनका सूर्य है, तो इससे उनको जो है पुत्र प्राप्ति की संभावनाएं ज्यादा बनती हैं इस हिसाब से। अब मैं ये बताऊंगा कि दोनों हो गए, और उसके बाद मैं ये कहूंगा कि यहाँ से भाग्य भाग्य उदय होता है, तो भाग्य के स्थान पे 9 अंक हैं, और 9 का ही जो लॉर्ड है वो जुपिटर है, वो लग्न में है। तो भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी वो सभी दूर हो जाएंगी, और मुझे लगता है कि अब आपका भाग्य उदय हो चुका है, और उससे उससे अब जो काम होंगे वो अच्छी अच्छी धारा में आगे आगे बढ़ेंगे। वो इसलिए बोल रहा हूं मैं दोस्तों, क्योंकि इन ग्रहों का हमारे ऊपर प्रभाव जरूर है, क्योंकि नक्षत्र चल रहे हैं, ग्रह चल रहे हैं, और हम जो है सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। तो सूर्य के जो उस डायरेक्शन में चलते चलते जो भी चीजें हमारे रास्ते में आ रहे हैं, हम भी इन्हीं प्लेनेट की तरह हैं, और जो जो चीजें हमारे रास्ते में आ रहे हैं उसका प्रभाव हम पे पड़ना, जातक पे पड़ना बिल्कुल 100% है। तो अब मैं ये कहता हूं कि भाग्य स्थान भी आपका उदय होगा, और मुझे लगता है कि अब आपके काम सुलझते हुए नजर आएंगे, और आपका अच्छा रहेगा व्यवसाय भी और नौकरी भी। चलिए, इस समय आपका प्रमोशन भी हो सकता है, अच्छी आपकी बात, और नया साल आपके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। आइए अब चलते हैं हम मिथुन राशि के लिए। मिथुन जो जेमिनी वाले लोग हैं, इनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो गुरु का मार्गी होना है, सीधी सीधी अवस्था में आगे चलना है, उससे सबसे पहले इनका पराक्रम भाव पे यहां से हम देखेंगे कि जो जो
जो इनका जो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका जो है पंचम भाव पे दृष्टि है मिथुन की, और उसके बाद होगी सीधे आपके जो है सप्तम भाव पे, और सप्तम भाव के बाद फिर जो भाग्य स्थान पे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये देखिए भाग्य स्थान पे, तो इनका इनका भी ठीक उसी तरह से स्थिति बन गई कि जो इनका जो डायरेक्शन इनको मिलेगी, वो सबसे पहले मिथुन राशि वालों के लिए उनका पंचम स्थान उदय हो गया। पंचम स्थान से पढ़ाई भी और संतान भाव भी और जो है और वाणी का ये सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। साथ साथ में उनका जो भाग्य उदय हो जाएगा और मैरिड लाइफ भी इनकी अच्छी चलने वाली है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लिए मैं कहूंगा कि ये मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। मुझे लगता है कि उनका सेटलमेंट इसी इसी अवस्था में होगा, जबकि अप्रैल तक की स्थिति है। अप्रैल तक, जब तक अप्रैल तक है, दिसंबर के बाद और अप्रैल तक इनकी मैरिज भी हो सकती है और इनके लिए भाग्य उदय के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब देखिए, अब चलते हैं हम अगली राशि सिंह राशि में, और सिंह राशि का भी हम देखेंगे कि जो है सिंह राशि का भी देखें हम 1 2 3 4 5। ये पहली दृष्टि जो है पंचम भाव में है, दूसरी दृष्टि जो है सप्तम भाव में है, और तीसरी दृष्टि नवम भाव में है। ठीक वही डायरेक्शन ये सिंह राशि के लिए भी प्राप्त हो गई है। सिंह राशि के लिए इस तरह की जो स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर 9 अंक है। 9 अंक के स्वामी जो है इधर इधर जो है नवम स्थान भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी है। इनका सिंह राशि वालों का इस समय तक का जो समय है और अब जो समय चलेगा, दोनों में बहुत अंतर है। इनके भाग्य के साथ में जो पंचम जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि जो इनकी पढ़ाई लिखाई है वो सारी भाग्य के साथ में जुड़ी हुई है। यदि ये कहीं अप्लाई करते हैं, यदि ये कहीं भी जॉब के लिए या और चीजों के लिए जो भी इनका बिजनेस है या जो भी ये मेहनत करेंगे, उसका परिणाम इनको अब मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता है कि भाग्य के साथ में आपका पंचम भाव उदय हो रखा है, और दोनों की जो है एक गुटबंदी है, उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। दूसरा मैं बताऊंगा कि जो आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा अभी तक थोड़े थोड़े विघ्न आ रहे थे, वो दूर होंगे, और अप्रैल तक आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलने वाली है। जब तक कि गुरु गोचर कर रहे हैं आपके, जब तक कि गुरु गोचर कर रहे हैं आपके नवम भाव में जब तक गुरु गोचर कर रहे हैं, आपका तालमेल बहुत अच्छा मैरिड लाइफ के लिए भी रहेगा। आइए अब बात करते हैं हम तुला राशि की। तुला राशि का जो मैं बताऊंगा कि तुला राशि का जो मैं बता रहा हूं आपको, तुला राशि का जो यहाँ पर अंक है पंचम स्थान में, पंचम स्थान देखिए, उसके बाद देखिए सप्तम, और फिर देखिए नवम। अब किस तरह से तुला राशि प्रभावित होगी, तुला राशि का भी हम यही देखेंगे कि तुला राशि का इस समय जो गुरु का गोचर है वो रहेगा आपका सप्तम भाव में। सप्तम भाव में गुरु के गोचर होने से मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। अब तक की जिस तरह से थोड़ा आर्गुमेंट हो जाते थे, वो आर्गुमेंट अब नहीं होंगे, क्योंकि सप्तम भाव में गुरु की पोजीशन है। और उसके बाद जो है पंचम स्थान और नवम स्थान इससे प्रभावित होगा, क्योंकि यदि आपका मैरिड लाइफ अच्छा है तो उससे दोनों चीजें प्रभावित होती हैं। और ये जो है फैमिली जो प्लानिंग के लिए भी अच्छा है, साथ साथ में जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है उनके लिए भी अच्छा है। और भाग्य का उदय तुला राशि के लिए माना जा सकता है, क्योंकि जो है इस समय सप्तम भाव में बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है, जो कि बहुत ही शुभ स्थिति है। ये अप्रैल तक रहेंगे, 25 अप्रैल के बाद ये अष्टम में चले जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम की समस्या रहेगी पारिवारिक में, पार्टनर के साथ में भी। तो इसलिए इससे पहले ही जो है जो अप्रैल तक का जो 25 अप्रैल तक वो समय है, वो तुला राशि के लिए बेहद खूबसूरत रहेगा। अब आइए हम धनु राशि की बात करते हैं। तो धनु राशि में भी उसी तरह से जो गोचर की स्थिति हम बनाते हैं कि कहां पर धनु राशि में ठीक पंचम स्थान में गोचर करेंगे यहाँ पर गुरु, और उसके बाद जो है ये स्थिति बनेगी। पंचम स्थान में गुरु होने से पंचम और नवम की अच्छी स्थिति बन जाएगी, साथ साथ में सप्तम की भी बनेगी। तो ये एक ऐसी स्थिति आ रही है जब आप जो है गुरु का जो अंक है लग्न में 7 अंक 9 अंक है, 9 अंक नोट करता है गुरु को। तो गुरु के लिए ये बहुत अच्छा, धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा जो है एक अच्छा सा समय रहेगा, और वो इस समय का फायदा उठा सकते हैं। समय भी कह रहा है
और जो है गुरु भी कह रहे हैं कि आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए, आपकी वाणी पर कंट्रोल होगा, आपके जो कार्य क्षेत्र हैं उनमें भी एक बैलेंस रूप में आप आगे चलोगे, तो ये बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बनने वाली है। अब चलिए हम कुंभ राशि की तरफ चलते हैं। तो कुंभ राशि के तृतीय भाव में जो है इस समय शनि का गुरु का गोचर होगा तृतीय भाव में यहाँ पर। तो तृतीय भाव में गुरु का गोचर का मतलब ये है कि जो आपकी कार्य क्षमता है वो बढ़ेगी, उसमें निखार आएगा और आप नए ढंग से उसमें सोच करके उन कामों को करेंगे जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो गुरु की स्थिति यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ से 1 2 3 तीसरा स्थान है, 4 5 उसके ये स्थान जो पांचवा स्थान है, यहाँ पर देखिए ये स्थान प्रभावित होगा, क्योंकि यहाँ शनि जो है आपके लग्न में बैठे हुए हैं। लग्न में शनि जो है बहुत अच्छे स्तर में बैठे हुए हैं। तो शनि सोच ही रहे हैं आपके लिए कि आप किन किन स्तरों पर बहुत उन्नति कर सकते हो। साथ साथ में जो वैवाहिक जीवन है वो भी अच्छा रहेगा। साथ साथ में आपका जो धर्म कर्म का क्षेत्र है, नवम भाव है, पिता के साथ में भी अच्छी बनेगी और पिता के स्वभावगत उनका जो आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ साथ में आप धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। हो सकता है किसी मंदिर के कामों में आप लगे रहें और उसको बखूबी आप निभाएंगी। तो इस तरह से ये पांच छह जो राशियों के बारे में मैंने आपको बताया, और ये बहुत ही खूबसूरत जो है इनके रिजल्ट जो आप मिलने वाले हैं गुरु के मार्ग होने से। गुरु का मार्ग तो वैसे दोस्तों सभी के लिए अच्छा होता है, फिर भी ये 6 राशियों का डिटेल मैंने बताया। मुझे लगता है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप जरूर से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट से भी करें। और मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसल्टेंट, डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अपनी कुंडली के विश्लेषण के लिए मेरे से बात करें। थैंक यू वेरी मच।